कि क्या 2024 के लिए ललन सिंह को बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे और बीजेपी का पोल खोल, बीजेपी का काला सच उजागर करने का दावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कल ही किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जैसे ही 2024 नजदीक आ रहा है, हालांकि अभी भी 19-20 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बीतते वक्त के साथ जेडीयू और बीजेपी की दुश्मनी का रंग भी गाढ़ा होता जा रहा है। 2022 में ही इसी साल नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, महागठबंधन के साथ गए, रातों रात भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई और नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी का साथ छोड़ा, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की दुश्मनी का रंग गाढ़ा होना था, वो अब दिखने लगा है। जेडीयू बीजेपी की जो दुश्मनी है वो और आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। कमाल की बात यह है, इस दुश्मनी का रंग कितना गाढ़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बिहार में जेडीयू की सरकार है और जेडीयू धरने पर बैठ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पटना में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आज जेडीयू के नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे और किस लिए धरने पर बैठे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे और बीजेपी का पोल खोल, बीजेपी का काला सच उजागर करने का दावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कल ही किया था। कल ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया था कि वो भारतीय जनता पार्टी का काला सच उजागर करेगी जेडीयू और धरने पर बैठेगी। तो धरने की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और एक बयान है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। उस बयान से ये सवाल है कि क्या 2024 के लिए ललन सिंह को बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। ये वही पैना हथियार है, ये वही हथियार है जिसने 2015 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन को जिताया था, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को जिताया था। और क्या उसी हथियार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेडीयू 2024 में करेगी? ललन सिंह, नीतीश कुमार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। ललन सिंह के बयान को आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे वो कौन सा हथियार है। तो पहले जेडीयू के पोल खोल अभियान की तस्वीर, ललन सिंह का बयान और उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। तो आपने सुना ललन सिंह क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान का जिक्र है। उन्होंने कहा 2015 में जब मोहन भागवत ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तभी वो समझ गए थे बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। आप जानते हैं 2015 में जब मोहन भागवत ने ये बयान दिया तो 15 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने, आरजेडी ने इसको कैसे भुनाया, खासकर लालू यादव और नीतीश कुमार ने। और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी, महागठबंधन की जीत हुई और इस नुकसान की वजह अब मोहन भागवत के उस बयान को भी बताया जाता है। तो क्या एक बार फिर इसी हथियार का इस्तेमाल जेडीयू करेगी, लालू नीतीश करेंगे बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया
पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार बिहार की विधानसभा ने दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से भी मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम है अरुण मानी जी करेंगे। अरुण मानी जनता दल